नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और अपने इस सेशन की शुरुआत इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ करता हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, उसके लिए कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। और यूं ही नहीं मिलती है सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम जो प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे क्लास 9, उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 9 का जो प्रश्नावली 2.2 हम हल कर चुके हैं। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्नावली 2.3 को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.3 क्या कहती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1, इसका क्या करना है, को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें भाग देना है। पहले x प्लस 1 का भाग देना है इसी बहुपद में, फिर x माइनस 1/2 का भाग देना है, फिर x का भाग देना है, फिर x प्लस पाई का भाग देना है, और फिर क्या देना है 5 प्लस 2x का भाग देना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले जो अपन देखते हैं अपन शेषफल प्रमेय क्या कहती है। शेषफल प्रमेय देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, शेषफल प्रमेय को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है कि हिंदी में अगर मैं लिखूं क्यू एक्स बराबर मतलब क्यू है एक्स की फॉर्म में, और यहाँ होगा जी एक्स गुणा पी एक्स प्लस कुछ भी जो शेषफल होगा वाई मान लो, ठीक है। तो ये होगा भाज्य बराबर अगर मैं हिंदी में लिखूं तो भाजक गुणा भागफल भागफल है, ये भागफल प्लस क्या होगा मेरा शेषफल, भागफल बराबर क्या है मेरा शेषफल। ये मेरी शेषफल प्रमेय है दोस्तों। और आइए देखते हैं इस अपन भाग किस प्रकार देते हैं कि x प्लस 1 का भाग देना है, x प्लस 1 का भाग देना है। तो अपन इसके दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक तरीका करके दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरे तरीकों को देखेंगे, और जो अपना आसान है वो दूसरा तरीका अपना आसान है, तो अपन उसी से अपन सारे सवाल करेंगे। बस मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आप इस तरीके से भी उसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं पहले तरीके से कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट भाग देने वाले तरीके से मैं इसके करता हूँ। x प्लस 1 का भाग देना है किसमें, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 है, इसमें भाग देना है। तो देखो भाग देने के लिए सबसे पहले यहाँ का जो चर होता है उसको देखते हैं, एक्स क्यूब लाना है अपन को। क्या लाना है, एक्स क्यूब। तो किससे गुणा करें एक्स को सॉरी दोस्तों, एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तभी एक्स क्यूब आएगा। तो ये मैं इसको एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो ये आ गया मेरा एक्स क्यूब, और ये 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। अब इसमें से इसको घटाते हैं तब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट जाएगा, और 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बच जाएगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का 3x है, उतार लिया मैंने। अब क्या करना है, अब मेरे को क्या लेना है, 2x स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए मैं प्लस करके कितने से गुणा करूं, प्लस करके गुणा करूंगा मैं 2x से, क्योंकि 2x से x को गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये लो जी 2x स्क्वायर आ गया, प्लस और 2x को 1 से गुणा किया तो 2x आ गया। तो देखो दोस्तों अब क्या किया मैंने, अब इस वाले को घटाएंगे तो इसके चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस है एक माइनस है। अब 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, अपना x बचेगा। और अब यहाँ से क्या उतारना है, यहाँ से उतारना है प्लस का 1 उतारना है, यहाँ से क्या उतारना है, प्लस का 1 उतारना है। अब देखो अब मैं इसको 1 से गुणा कर दूं तो ये सीधा ये का ये आ जाएगा, 1 से गुणा कर दिया मैंने, ये लो जी। तो क्या आ गया मेरा x प्लस 1 आ गया, और इस नीचे वाले पद को घटाऊंगा तो ये माइनस यानी x से x कटा तो, और 1 से 1 कटा तो यहाँ शेषफल क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो देखो दोस्तों इस प्रमेय को अपन देखते हैं, भाज्य मतलब भाज्य जो अपना ये है जिसमें भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं, और भाज्य बराबर मतलब ये जो बहुपद है इसको लिख देंगे यहाँ पर तो ये होगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ये क्या आएगा, जब x प्लस 1 को गुणा करेंगे किससे, x प्लस 1 को गुणा किस करेंगे, भागफल से। भागफल कितना आ रहा है अपना, x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1।
इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यही मान आएगा। देखो इसको इससे गुणा करके देखते हैं अपन एक बार। x को x स्क्वायर से किया तो x की घात 3 आ गया, प्लस x को 2x से किया गुणा किया तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 से गुणा किया तो x आ गया, प्लस 1 को x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x से 1 को गुणा किया तो 2x आ गया, और प्लस का मेरा 1 आ गया। तो आइए देखिए दोस्तों, अब क्या है मेरा x की घात 3 वाला तो एक ही पद है, तो इसको लिख देंगे x की घात 3 प्लस, अब देखो x की घात 2 वाले 2 पद है, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, सॉरी 2x की घात 2 प्लस x की घात 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं एक बार। अब देखो x के पद को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3x हो गया, और प्लस 1 है तो 1 आ गया। तो देखो जो ये वाला पद है ना, ये वाला है, ये मान क्या आया मेरा, इसी मान के बराबर आएगा, यही मेरी शेषफल वर्ग में। अब देखो इसको अपन एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, अपन उसी तरीके से सारे सवाल करेंगे। आपको मैंने ये तरीका बता दिया, आप इससे भी सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये तरीका बताया, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, अपन डायरेक्ट करेंगे। देखो आप क्या कर रहे हैं कि x प्लस 1, ये जो गुणनखंड है एक तरीके से मान लो इसको x प्लस 1 का अपन निकाल लेंगे, शून्य निकालेंगे, शून्य निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखना है, और 0 का बराबर रख देंगे तो x का मान कितना आएगा, इसे 1 को इधर भेजते ही ये प्लस से इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो देखो x का मान क्या रखना है इस बहुपद में, x का मान इस बहुपद में -1 रखना है। तो देखते हैं कितना शेषफल आता है, देखते हैं अगर x की जगह -1 रखा तो इसकी घात 3 लगाना है, प्लस 3 और x की जगह तो 1 रख दिया माइनस का, और इसकी घात 2 लगाना है, प्लस 3 गुणा x की जगह माइनस का 1 रखना है, प्लस का 1। अब देखो जब माइनस की संख्या की घात सम संख्या होती है तब तो वो प्लस का ही नंबर बन जाता है, और जब माइनस की संख्या की घात विषम होती है तब वो क्या आता है, तब वो नेगेटिव ऋणात्मक नंबर आता है, माइनस का ही नंबर आता है। तो देखो माइनस की घात है और विषम संख्या 3 है, तो ये क्या आएगा माइनस का आएगा, और 1 का तो कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, तो प्लस 3। देखो माइनस की घात जब सम संख्या होती है तो प्लस का नंबर आता है, यानी ये एक प्लस में आएगा, और 1 की घात तो कितना भी करो 1 ही रहता है। प्लस देखो अब 3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 1। अब देखो इसको कैसे करते हैं अपन ने किया, देखो माइनस का 1 और 3 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 1। देखो 1 से 1 कट गया मेरा माइनस का, और 3 से 3 कटा तो कितना बच गया मेरा 0 बच गया। तो देखो दोस्तों अपन ने ऐसे किया तब भी शेषफल 0 आ रहा है, और जो पहले वाले तरीके से किया तब भी क्या अपना आ रहा है शेषफल 0। तो अपन देखते हैं बाकी के सवाल देखते हैं। अब एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो दोस्तों अगर आपने मेरा वो वीडियो 2.2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर, क्लास 9 में जाने के बाद आपको 2.2 का वीडियो दिखेगा, तो आप पहले उसे देखिए और उसके बाद इसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो दूसरे पद में x - 1/2 है, इसका मान इस बहुपद में रखना है और क्या मान लाना है, शेषफल लाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x - 1/2 को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान कितना आएगा 1/2 आ गया। अब इस x के मान को इस बहुपद में रखने पर शेषफल आ जाएगा मेरे को। अब यहाँ लिख सकते हैं अपन शेषफल प्रमेय से क्या लिखेंगे कि x बराबर कितना रखना है 1/2। तो देखो 1/2 की घात कितना लगाना है 3 लगाना है, प्लस 3 गुणा 1/2 की घात कितना करना है 2 करना है, प्लस ये देखो प्लस 3 गुणा x की जगह 1/2 रखना है, प्लस का 1 रखना है। देखो अब क्या होगा 1/2 की घात 3 तो मतलब कितना हो गया 1/8 हो गया, कि 2 गुणा 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये हर संख्या में है बट्टे में है तो इसको 1/8 लिख दिया। प्लस देखो 3 को जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। प्लस 3 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3/2 होगा, प्लस
1 है। अब देखो क्या करना है दोस्तों, इसमें से एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, ये 2 है मेरा, क्या है ये 2 है। एलसीएम इनमें 8 ले लेते हैं, क्योंकि 8 में 8 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, और उसके बट्टे में 1 लगा लिया तो 1 का भी भाग जाता है। जब 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, प्लस 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा किया तो मेरा 6 आ जाएगा। प्लस जब 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग, देखो दोस्तों यहाँ अपने लगता है मेरे को एक मिस्टेक कर दी, ये वाला नंबर, हाँ नहीं नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ये माइनस में था तो ये प्लस में ही आएगा। देखो प्लस में आएगा तो अपना कितना आ गया, ये 2 का भाग देंगे 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरा 12 आएगा। प्लस का 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 बार, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। अब देखो 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 12 19 हो गया, 19 और 8 कितना हो गया, 27 हो गया, और 27/8, यानी शेषफल इसमें कितना आ गया दोस्तों, 27/8 आ गया। इसी प्रकार हम तीसरा जो क्वेश्चन है, x का मान मेरे को क्या रखना है, x का मान x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है। देखो इसमें और कोई पद ही नहीं दिया गया, x बराबर डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये देखो 0 की घात 3, सेम लिखना है यहाँ भी शेषफल प्रमेय से, 0 की घात 3 प्लस 3 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3 गुणा 0 प्लस का 1। अब देखो 0 की घात कितने भी लगाओ 0 ही होता है, प्लस 3 गुणा 0 की घात कितने भी लगाओ 0 होगा, और 3 को से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 3 से 0 गुणा किया 0 होगा, प्लस का 1, यानी इसमें शेषफल कितना बच गया दोस्तों, इसमें शेषफल बच गया 1। इसी प्रकार अपन तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हल करने से पहले एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, इसको मैंने मिटा लिया। अब देखो 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 दोस्तों तीसरा सवाल क्या कर रहा है, करना अपन को सेम ही तरीका लगाना है, उसका शून्यक निकालना है, यानी x प्लस पाई बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसका शून्यक आ गया x बराबर माइनस का पाई आ गया, इसका शून्य क्या आ गया, x बराबर माइनस का पाई। अब इसको इस वाले बहुपद में रखना है, x का मान माइनस पाई इस बहुपद में रखते हैं, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय, ये क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से करेंगे तो इसको देखो x का मान क्या रखना है, माइनस का पाई, तो x की जगह मैंने रख दिया माइनस का पाई, और इसकी घात तो 3 है तो 3 लगा दिया, प्लस 3 गुणा x की घात 2 है, यानी माइनस पाई की घात कितना होगा, माइनस पाई की घात कितना होगा, 2 होगा, प्लस देखो कितना है 3 गुणा x की जगह क्या है, माइनस का पाई है तो माइनस का पाई लिखा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दिया। अब देखो दोस्तों जब माइनस वाले नंबर की पावर घात विषम संख्या होती है, 3 एक विषम संख्या है, अब जब विषम संख्या होगी तो नंबर हमेशा माइनस का आएगा, और देखो पाई की घात 3 है तो ये पाई की घात 3 ही रहेगा, प्लस देखो अब जब माइनस के नंबर की घात सम संख्या होती है तो प्लस में हो जाता है, और 3 से गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा पाई स्क्वायर, प्लस अब देखो जब प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का ही नंबर आता है, तो माइनस का 3 पाई, और प्लस का क्या बच गया मेरा 1। तो अपना शेषफल यही बचेगा दोस्तों, अपना शेषफल यही बचेगा, क्योंकि क्यूब वाले पद में से स्क्वायर वाले पद नहीं घटते, और ना स्क्वायर वाले में से जो घात 1 दे रखा है वो पद घटते, और ना चर में से अचर घटते। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन आगे वाला प्रश्न। आगे वाले प्रश्न में दे रखा है 5 प्लस 2x, 5 प्लस क्या दे रखा है, 5 प्लस 2x, और इसका शून्य निकालेंगे तो इसको रखेंगे 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इस अचर पद को इधर ले जाएंगे, यानी 2x बराबर कितना होगा, माइनस का 5 होगा, और x बराबर कितना होगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया माइनस का 5/2। और अब इसको मैंने बहुपद में रखूंगा, x के मान को किस में रखूंगा, बहुपद में, तो वो लिख दूंगा मैं यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, क्या लिखूंगा, शेषफल प्रमेय से, ये मैंने लिखा। तो इसमें माइनस का 5/2 लिखा, तो माइनस का 5/2 की घात कितनी होगी, कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है, प्लस 3 गुणा माइनस का, देखो जब चर और अचर के बीच में कोई भी निशान नहीं है, ना जोड़ बाकी गुणा भाग, तो अपन को क्या मानना है, अपन को उनके बीच में गुणा का निशान मानना है। तो देखो अब यानी इसका 5/2 की घात कितना करना है, 2 करना है, प्लस 3 गुणा माइनस का 5/2, और प्लस का क्या हो गया मेरा, प्लस का 1 हो गया,
ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 हो गया। अब देखो दोस्तों, इसको मैं एक बार इधर सोल्व कर लूँगा, इधर सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। देखो क्या होगा, जब माइनस के नंबर का जब क्यूब कर रहे हैं, यानी विषम संख्या आ रही है घात में, तो नंबर तो माइनस का रहेगा, ये लो जी माइनस का। जब 5 को 3 बार गुणा करोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या होगा, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हो जाएगा, और 25 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 125 आता है। अब देखो नीचे भी कुछ दिया हुआ है, यानी हर वाली संख्या में भी कुछ है, और वो है 2। अब 2 को भी 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 2 से गुणा किया 8 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, प्लस लगाएंगे, और देखो 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लिखेंगे। अब देखो जब माइनस नंबर की पावर सम संख्या होती है तब नंबर प्लस का हो जाता है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और देखो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 आ जाएगा। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस, अब देखो जब माइनस के नंबर को प्लस के नंबर से गुणा करते हैं तो माइनस का नंबर आता है। 3 प्लस का है और 5 क्या है, माइनस का, तो 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, माइनस का 15 आ गया, और प्लस में क्या बचा हुआ है, मेरे पास 1 बचा है। तो देखो दोस्तों, अब मैं इधर इसको सोल्व करने से पहले इसको एक बार मिटा लेता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ और इसको ऊपर सोल्व करता हूँ। देखो दोस्तों, अब मैं इसको ऊपर सोल्व करता हूँ। अब देखो इसमें क्या लिया मैंने, पहले इसको ऐसे लिख लिया, माइनस का 125 बटे 8 लिखा, और फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगाया। अब 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 75 आ गया। 75 बटे क्या लिखेंगे अपन, 4 लिखेंगे, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया, और क्या है ये 15 है तो 15 लिखा, और प्लस में क्या है 1 लगाया। अब देखो इसके बट्टे में 1 लिख लूँ, इसके बट्टे में 1 लिख लिया। अब एलसीएम कितना आएगा मेरा, सबसे बड़ा नंबर 8 है। अब 8 में 4 का भाग भी जाता है, 8 में 1 का भाग भी जाता है, और 8 में 1 का भाग भी जाता है, तो 8 क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। 8 में 8 का भाग दिया तो 1 आएगा, और 1 को जब माइनस के 125 से गुणा किया तो माइनस का 125 आएगा, प्लस जब 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 75 से गुणा किया तो कितना आएगा, 150 आएगा। 75 गुणा 150, 150 होता है। अब जब 1 का भाग 8 में देंगे, 1 का भाग किसमें, 8 में देंगे तो 8 आएगा, और 8 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, और 15 अट्ठे 120 आएगा। प्लस जब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 आएगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखो दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एक काम करते हैं, प्लस प्लस वाले नंबर को जोड़ लेते हैं, और माइनस माइनस वाले नंबर को, जब 150 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया, और माइनस माइनस वाले नंबर को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले नंबर को जोड़ेंगे तो 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 245, और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 8। अब देखो, अब क्या करना है, ये तो प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है। जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं। यहाँ बड़ी 245 है, 245 में से 158 घटाया मैंने, तो 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचे 13, और 13 में से 5 गए तो कितना बचा, 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है। और यहाँ कितने बच गए, 1 में से 1 गया तो 0। अब यानी 87 बटे कितना आ गया मेरा, 87 बटे 8 आ गया। पर देखो इसमें बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का नंबर, यानी ये मेरा आंसर आ गया। शेषफल कितना बच गया, माइनस का 87 बटे 8। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार अपन आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब भाग किससे देना है, देखो इस सबसे पहले वही काम करना है अपन को, x माइनस ए का क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो 0 के बराबर रखेंगे, और 0 यानी माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी x बराबर क्या रखना है इस बहुपद में, यहाँ लिख दो x बराबर a देखना है, और किस पर में, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय लिखेंगे अपन। शेषफल प्रमेय से क्या लिखेंगे अपन, x की जगह a रखेंगे तो 1 की घात 3 माइनस a गुणा x की जगह a रखना है तो a की घात 2 प्लस 6, और x की जगह a रखना है तो a, और माइनस का a हो गया। देखो दोस्तों, a की घात 3 का मतलब तो a की घात 3 ही हो गया, और माइनस ये a स्क्वायर और इसकी घात 1 है, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। घात मतलब 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो a की घात 3 हो गया, प्लस 6a हो गया, और माइनस का a हो गया।
यानी a क्यूब से तो a क्यूब कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और 6a में से एक a गया तो कितना बच गया, 5a बच गया, यानी शेषफल कितना बचा, 5a बच गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है वो देखते हैं। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी इसमें सिर्फ चेक करना है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसको शून्य जो आएगा उसको इसमें मान रखने पर इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो अपन पहले इसका शून्य निकालते हैं, 7 प्लस 3x बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7, यानी x का मान क्या आएगा, माइनस का 7/3 आएगा। x का मान क्या आ गया, माइनस का 7/3। तो इसको बहुपद में रखते हैं, वही शेषफल प्रमेय से क्या रखेंगे, शेषफल प्रमेय इसमें रखी तो 3 गुणा x स्क्वायर है, तो यानी -7/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 7 गुणा माइनस का 7/3 करेंगे। अब देखो दोस्तों ये होगा 3 गुणा 7 का, देखो माइनस की संख्या का जब स्क्वायर हो, घात 2 हो तो प्लस की हो जाती है, यानी 49 कितना हो गया मेरा, 49/3 हो गया। 3 नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा, देखो 3 का भी स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो मेरा 9 हो जाएगा। तो 3 का भी स्क्वायर करना है अपन को, ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाली संख्या का ही स्क्वायर कर दो, अपन को इस 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो देखो अब ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो इनको गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आ गया, तो बट्टे में कितना बच गया, 3 बच गया। अब जब 3 का भाग 9 में देंगे तो कितना बच जाएगा, 49/3, और 49/3 माइनस 49/3 करेंगे तो कितना आएगा, 49/3 माइनस 49/3 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो ये है ये इसका एक गुणनखंड है, ये क्या है, ये एक गुणनखंड है इस बहुपद का। तो देखो दोस्तों इस प्रकार आपने प्रश्नावली जो 2.3 दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में 9th की, वो अपन ने हल कर लिया है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये क्लास उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो अपने बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर फिर भी उनको ये क्लास लेनी चाहिए। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।